बच्चों, तीसरा दिन खत्म हो गया है टेस्ट मैच का। पीछे 130 रन की सिर्फ लीड रह चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ हमारी, मतलब कोई 31 रन और उन्होंने बना दिए तो 5 विकेटों के साथ अंडर 100 की लीड हो जाएगी। तो ये तो मैच या तो ड्रॉ होगा या फिर अगर पाकिस्तान ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए वो एक सेशन खेल लिया जिसके लिए हम फेमस हैं, जिसके अंदर हम 5-5 6-6 आउट करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैच जो है वो हम हार भी सकते हैं यहाँ से, वरना ड्रॉ ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हाँ, अगर बांग्लादेश ऐसा सेशन एक खेल ले तो फिर शायद कोई चांस है, लेकिन मुश्किल लग रहा है जिस किस्म की पिच है। सबसे पहले तो इस पिच के और इस पूरे टेस्ट मैच के बाद मैं डिमांड करना चाहूंगा हमारे सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। नॉर्मली मैं किसी की भी बात जो है वो सुनता ही नहीं हूं क्योंकि मैं निहायत ही ढीठ और जिद्दी किस्म का बंदा हूं, लेकिन एक बात जिसके ऊपर मैं भी खामोश हो जाया करता था, जिसके ऊपर लोग मुझे ये कहते थे कि भाई तुम बड़े बॉबी 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 करते हो। बॉबी अपने स्टैट्स के लिए फट्टे विकेट्स बना देता था ताकि उसके अपने जो स्टैट्स हैं वो बने रहे। पहले तो शुरू में मैं कहता था क्या बकवास किस्म की लॉजिक है यार तुम्हारी, कि अपने स्टैट्स के पीछे क्या दुनिया में कोई और नहीं खेलना कि सिर्फ अपने स्टैट्स, पूरी दुनिया होम ग्राउंड्स में जो है अपने स्टैट्स बेहतर ही कर रही होती। जितने हमारे लेजेंडरी जो क्रिकेटर्स गुजरे हैं उनके भी आधे से ज्यादा स्टैट 60% मैचेस उन्होंने होम पे ही खेले होते हैं। अभी भी जो इंडिया के इतने दिग्गज प्लेयर्स गुजरे हैं 60-65% गेम्स उनकी इंडिया में अपने होम ग्राउंड में अपनी आवाम के सामने अपनी कंडीशंस में ही होती हैं। सारी दुनिया इसी तरह कर रही होती है। अब ये तो नहीं कि जो है वो लोग अपने होम पे ना खेलें और बस अवे ही खेलते रहने जी, होम के स्टैट्स नहीं करने। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो होता ही है अपनी कंडीशंस का, और कुछ नहीं तो मौसम का ही एडवांटेज हो जाता है। हर जगह का जो वो डिफरेंट होता है, खुराकों का, अपने बिस्तर का एडवांटेज होता है यार। आप अगर अपने घर वालों के साथ अपने इलाके में फिर रहे हो तो सब चीज़ों का एडवांटेज हो जाता है। तो इसके ऊपर खैर मैं इसके ऊपर पहले तो इतना बोली था, फिर बीच में मुझे भी जब सुन के ना मुझे भी हो गया कि यार वाकई शायद बाबर ने वाकई ही रोड्स बनवाई थी पिंडी में और कराची में और लाहौर में, और पिंडी की तो बड़ी ज़बरदस्त पिच हुआ करती थी। लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो दावे किए कि रमीज़ राजा और बाबर ने मिल के बर्बाद कर दिया टेस्ट मैच को। ऐसी फट्टा विकेट्स बनाई, ऐसी फट्टा विकेट्स बनाई कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे, कोई अपने अपने बस स्टैट्स के लिए ये कर दिया वो कर दिया, इमाम ने भी और बाबर ने भी। अब देख लो भाई ये कौन सी पिचेस हैं, फुल जोर लगा के ग्रीन। मेरा ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ रहा ये कोई पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने ये ज़रूर किसी वीडियो में जिक्र किया था कि ये जो हमारे क्यूरेटर्स हैं ना जो पिचेस बनाते हैं वो ही नालायक हैं। ये क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता कि पिच बनानी किस तरह है। उन्होंने बोल दिया होगा आप बेफिक्र रहे हैं, ऐसी ग्रीन बनाएंगे चाचू, इस ऐसी ग्रीन होगी कि जो है वो कीवी वाले जो, और बाकी यही हो रहा था। तस्वीर उठा के देखो जो पहले दिन से भी हम शेयर कर रहे थे कि ग्रीन पिच 4 पेसेस। शुक्र है कि वो बैटर्स को हमने डाले रखा है, बैटर्स को भी निकाल के हम तो फास्ट बॉलर भरने वाले थे कि सारे फास्ट बॉलर तो बैटिंग तो होनी नहीं है, कम से कम हम इनको जो अंडर 50 आउट भी करेंगे। तो इन क्यूरेटर्स को पकड़ो यार, इनका मुझे कंफर्म याद आ गया कि मैंने पहले भी बात की होगी कि ये इन पाकिस्तान के हर इदारे में ही ऐसे लोग हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि काम करना किस तरह। क्लेम बड़े बड़े करा दो, किसी मिस्त्री के पास जाओ ना कि यार ये फलाना, गूगल से को उठा के गेट दिखा दो कि यार इस तरह का गेट बनाना है, मैंने बना दोगे। मजाल है कि वो कहेगा यार ये मेरी स्किल सेट से ना ऊपर की चीज़ है। हो ही नहीं सकता कि वो कहे कि ये मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ये देसी मेंटेलिटी है, हर बंदा स्पेशली अगर कहीं से वो उस डोमेन का ही हो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। वैसे तो जो डोमेन का नहीं है वो भी उसके अंदर एक्सपर्ट है। गेट वाले के पास आप तस्वीर दिखा दोगे अभी बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, इतने दिन लगेंगे, इतना होगा वो होगा। जब वो बना के लाएंगे ना कच्छू गुमा किस्म का गेट जो है, आपने क्या तस्वीर दिखाई थी, बना हुआ क्या है, वो कहेगा 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 हज़ार का फर्क है बे। उसी तरह हमारे क्यूरेटर्स भी यही है। मैं तो वो जिसका तरबूज होता है ना उसके अंदर ये लोग इंजेक्शन से जो है भर के लाल रंग भर देते हैं। मुझे कोई जो है भरोसा नहीं है इन्होंने इस पिच के ऊपर भी कोई ग्रीन स्प्रे पेंट वगैरह मारा हुआ होगा ग्रीन दिखाने के लिए, ढकोसला। सब जो है वो खुद वो देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फास्ट बॉलर जुबान फेर रहे हैं होठों के ऊपर। आय हाय हाय, इसके ऊपर तो मैं ऐसे नचाऊंगा ना, ऐसी इतनी ग्रीन तो न्यूजीलैंड वाले डरना शुरू हो गए थे। अरे बाप रे बाप, हमसे तो यहाँ पर अपनी पिचेस पे फिर भी बैटिंग बूटिंग हो जाती है, इधर ना कहीं हमें ना बुला दे, क्योंकि हम तो न्यूजीलैंड के साथ ही खेल रहे होते हैं। हर 3 महीने के बाद हमारे न्यूजीलैंड के साथ ही मैच हो रहा होता है। उधर से उनके फोन आए, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज हमारे करियर खत्म हो जाएंगे, हम पाकिस्तान में आगे तो कुछ रन बनाते हैं, तुम लोगों ने इतनी ग्रीन पिच बना दी है। वो देखो ये ग्रीन पिच थी, वो पहले 15 मिनट के लिए ग्रीन थी जिसके अंदर मेरा बॉब्जी मासूम आया है और वो भी आके आउट हो गया। उस वक्त थोड़ी मूवमेंट हुई है, उसके बाद से मजाल है कि कोई पिच के अंदर मूवमेंट। ऊपर से हमारी डिसीजन देखो, हमने सारे पेसर भर दिए, अभी जो है वो टर्न मारना शुरू हो गई है। ये तो शुक्र है कि हमने पहले अनाउंस किया होता है, इस वजह से बांग्लादेश वाले भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा यार इनकी पिच है, सारे इन्होंने पेसर भी खिला दिए, हम भी एक आध स्पिनर कम
हम खिला देते हैं, नहीं तो हमारी इस वक्त चीखें निकली भी होती ना, हमसे बैटिंग होनी थी। दूसरी इनिंग्स में उनके जो भी टर्न हो रहे हैं भाई, आगा सलमान की भी बॉल ब्रेक हो रही थी, साइम भी आगे जो है बीच में पहले ओवर के ऊपर आउट करके चला गया, ब्रेक की हो रही, लेग स्पिन भी हो रही, ऑफ स्पिन भी हो रही साइम की। स्पिनर्स को जो है हमने ट्रिक मिस कर दी, अबरार को छुट्टी दे दी, अबरार तेरी जरूरत ही नहीं, उसको हमने देखा। इसी तरह होता है, दोस्त के पास जब पैसे आ जाए ना, वो सबको कहता है भाड़ में जाओ। अपने पुराने बॉस को ही जो है वो नाइजीरिया से ईमेल आती है जिसके अंदर वो कह रहा होता है बंदा कि जी तुम्हारा जो है तुम मिलियनियर बन गए हो, मैं यहाँ से पैसे सारे जो है वाइट करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेजना चाह रहा हूँ, अपना पिन और अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे भेज दो। यहाँ पे जो है बंदा फोन करके अपने बॉस को गाली देता है कि मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ, अभी तुझ जैसे बंदे को मैं हायर किया करूंगा। उधर से पता चलता है कि आपको तो थुक लगा गया नाइजीरिया वाला मिलियनियर। वही वालों की सीन हुआ, हमने भी उसको जलील करके निकाल दिया कि तू जा दफाओ, गेट लॉस्ट, वो जाके पाकिस्तान शाहीन खेलो, तुम किधर से बीच में आ रहे हो। अब वो जो है हंस रहा होगा, वो भी नहीं आएगा, वो नाराज हो जाएगा, कहेगा ठीक है तुम लोगों ने ग्रीन पिच दे के मुझे धक्के मार के निकाल दिया ना, स्क्वाड में भी नहीं रखा हुआ मासूम को, वो इंजरी का बहाना बना के बीच में बंदा कर ले। खैर पता नहीं है, उसको शायद वापस ही लाना पड़ेगा, लेकिन ये क्यूरेटरों को पकड़ो भाई। उनको बोला है इसने, शानी ने बोला है कि भाई मुझे ग्रीन सफाक पिच चाहिए, उसने कहा बेफिक्र है सर, ऐसी बना के देंगे ग्रीन, आप न्यूजीलैंड की भूल जाएंगे। उनकी तरह जो स्प्रे पेंट करके उन्होंने ग्रीन किया है, कुछ भी नहीं है पिच के अंदर। सबसे पहले तो माफ़ी मांगे सारे एक्सपर्ट्स जिनकी वजह से हम भी कभी कभी जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि बाकी यार शायद वाकई इस बंदे ने अपनी बैटिंग के लिए जो है वो सारे फट्टे बना दिए, और ये हैं ही सारे फट्टे, पिंडी भी फट्टा, लाहौर भी फट्टा, कराची भी फट्टा, भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था जो हमने किया था, फुल जोर लगा के ग्रीन, जो भी बीच में उन्होंने पता नहीं मेंढक डड्डू सब चीज़ें जो है पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ था, ऊपर उंगलियां भी छोड़ी नहीं थी उस पिच के ऊपर, वो 3 घंटे में उड़ के जो है वो सबको साइड पे हो गया। ये अब पिच आ गई है, बांग्लादेश ने ऐसा रिप्लाई कर दिया कि अब वक्ते पड़ गए हैं। इनफैक्ट अभी ये तो बराबर ही हो रहा है। बड़ी बात होती है यार 400 रन खाने के बाद जो है आप फिर इस किस्म का रिप्लाई भी कर दें, और बड़ा बेहतरीन रिप्लाई किया। कोई हमारा बॉलर नहीं चल रहा, नसीम बेचारे ने अच्छी बॉलिंग की, एंड में ऐसी कुट खाई, वो लिटन दास ने मार मार के छक्का चौका, पता नहीं एक ओवर में छक्का उसने स्टेडियम से बाहर मारा है, बॉल गुम हो गई है। पिंडी वालों ने बॉल पकड़ी, लेके भाग गए साइकिल के ऊपर, उन्होंने कहा हम आते ही कोई नहीं, दूसरी बॉल लेके आए, शुक्र है वहां पर थोड़ा रुक गया, रिदम टूट गया। मैंने कहा रिदम टूटा कोई आउट हो जाएंगे, बॉलें लेके भाग गए। लोग इतने बड़े बड़े छक्के खा रहे हैं टेस्ट के अंदर, 18-19 रन मासूम ने खाए, उसने खैर फिर भी थोड़ी बहुत बेहतरीन बॉलिंग करा दी थी। खुरम शहजाद बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था, 2 दफा उसने किलियां खड़काई हैं, खूबसूरत आउट किए हैं। वो ही एक बेचारा आउट कर रहा था, बाकी किसी से कुछ हो ही नहीं रहा। शाहीन मासूम यार खुदा के लिए 8-9 महीने पहले मैंने कहा था कि इसकी भाई उसके टीम में जगह नहीं है, उसको थोड़ा रेस्ट करा दो। ना उसकी रिदम आ रही, ना उसका पेस आ रहा है। चलो पेस ना हो यार, तू सीम स्विंग कुछ तो करा दे, बीच में भी कुछ नहीं है भाई। वो मासूम जो है लगा हुआ, उसके बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, घुटने का मसला एम ही तो नहीं। देखो एक होता है बैटर जो कि ऑलराउंडर हो, चलो इस किस्म के और भी हो, चलो एक बॉलिंग ऑलराउंडर, अगला जो है बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, एम ही छक्के मार रहा है। अच्छा फिर एक होता है नॉर्मली सा वसीम अकरम आता था, 6 डाउन 7 डाउन आता था, उसके बाद आके होते थे कि चलो 2-3 छक्के शायद ये भी लगा देगा। अगला बंदा जो है पीएसएल के अंदर 1 डाउन 2 डाउन एम ही नहीं आ रहा, उसको पता चल गया भाई, डॉक्टर ने कह दिया बेटा जोर लगाओगे तो घुटना तुम्हारा मजीद जो है खत्म हो जाएगा, कैरियर अगर 2-1 साल का है तो 2 महीने पे आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी सोचो मत, दिमाग में उसके कुछ चल रहा है, बिल्कुल यार हालात खराब है भाई, रिदम विदम कोई नहीं है, टांगों के ऊपर बॉलें मार रहा था। न्यू बॉल आई है, न्यू बॉल उसको पकड़ा दी है, खुरम शहजाद को नहीं दी कि भाई न्यू बॉल, अगर न्यू बॉल से भी शाहीन नहीं आउट करेगा तो फिर शाहीन की टीम में जगह ही क्यों रखी हुई हमने। अब वहां पर जो खुरम है वो बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था, लेकिन उसको हमने नहीं दी कि जी शाहीन को ही दे सकते, फिर शाहीन का कोई काम नहीं बनता। न्यू बॉल पे भी कुछ नहीं हुआ, खुरम ना आगे, फिर कुका बुर्रा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, न्यू बॉल पे कोई थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, उसके बाद कुछ होती भी नहीं है। न्यू बॉल पे भी हमने कुट्टे खाई हैं। हालत बड़ी खराब है भाई, बहुत ही हालत खराब हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। साइम शुक्र है यार 1 विकेट लेके चला गया। एक बात देनी पड़ेगी यार, दाद अच्छी कप्तानी कर रहा है, शान मसूद जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर रहा है। उसको तो तब चढ़ी होगी ना क्यूरेटर के ऊपर, वो क्यूरेटर बच्चे तू जान बचा ले अपनी, तूने जो झूठे दावे किए थे ना, वो क्यूरेटर के ऊपर अभी तपाबा होगा, उसको ढूंढ रहा है, शान मसूद ढूंढ रहा है, और उसको मिल भी गया, कुंडी लगा के उसे बंद कर दी, अंदर से चीखों की आवाजें आ रही, लोग बाहर रो रहे हैं, छोड़ दो शानी छोड़ दो यार, ये मर जाएगा। कहते हैं मैंने नहीं छोड़ना भाई। क्यूरेटर कह रहा है भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब को मार रहे हो। उसने हर तरह का पेंतरा मारा कि गरीब को मार रहे हो, बुड्ढे को मार रहे हो, माइनॉरिटी हूँ मुझे मारो, उसने सारे पेंतरे मारे, शान नहीं छोड़ रहा, शान मार रहा है उसे, उसको घुटने जो है ना नासों के अंदर मारे हैं शान ने। अंदर ये खबरें जिस तरह मुझे पता चलती हैं भाई, तुम लोगों को तो पता चलनी नहीं, किसी ने तो लाके देनी है खबरें। क्यूरेटर को पकड़ो भाई, जिसने ये अजाब बना के हमें दे दी है, सारे के सारे पेसर हमने घुसा दिए हैं, कुट खा के बड़ा बेहतरीन किस्म का रिप्लाई हो गया बांग्लादेश की तरफ से।
अब अगर पहले सेशन के अंदर कल आउट ना किया दोस्तों तो बस अल्लाह ही हाफिज है। ये तो भाई शुक्र करो कि बीच में साइम एक विकेट लेके चला गया, नहीं तो वो शाकिबुल हसन जो भी एक तो उनके नाम सबके मैं कंफ्यूज कर देता हूँ हमेशा, उसने भी मारनी थी 150 तो लग पता जाता भी आखिरी पार्टनरशिप भी 100 रन की हुई भी, अगर 100 बॉलों के ऊपर ऐसी स्पीड से वो बना के जा रहे हैं। ये तो शुक्र है कि बीच में एक आउट हुआ है, साइम ने ले लिया, नहीं तो हमें लग पता जाना था भाई अगले लीड लेके जा रहे थे और फिर आखिरी दिन वो जो इतने क्रैक होने थे ना उसके अंदर उनकी बॉलिंग जो उनके पास फिर भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर है, उन्होंने टर्न मार मार के हमारी चीखें निकाल देनी। खैर रिजवान रिजू मेरा दोस्त जो है समटाइम्स क्रैम्प समटाइम एक्टिंग करके जो उसने फिर सबके मुंह के ऊपर जूता मारा है ना तुम लोग, ऐसे जबरदस्त कैच पकड़ा है उसने फर्स्ट स्लिप के सामने से, बाबर के हाथ में बॉल आ रही, बाबर कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल वही हिरन होता है ना वो जो हेडलाइट से सामने आ जाता है, बाबर बिल्कुल शेल चौक था, इतने में तेंदुए की तरह सामने से आया है ये रिजवान और उसने बॉल पकड़ ली, फर्स्ट स्लिप वाला कैच पकड़ा है, छलांगे मार मार के उसने कहा इधर मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को क्रैम्प्स किधर पड़ते हैं, मुझे कोई क्रैम्प क्रूप नहीं, छलांगे मार के पकड़ा है। लेकिन ये मैंने हाथ जोड़े में खुदा के लिए रिजवान को रिव्यू लेना सिखा दो, कुछ कर लो भाई, जिस हद हो गई है, हर दफ़ा गलत रिव्यू, आज फिर इसने दूसरा रिव्यू गलत लिया है, बोल के वो आगा बेचारा बोल भी रहा था कि भाई ये इंपैक्ट आउटसाइड मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं, रिजवान साहब की सुनी, कीपर है भाई, उसका सबसे बड़ा बॉलर को तो हर चीज़ ही लगती है कि आउट है, उसके बाद कीपर से ही पूछा रहता है, कीपर हमेशा यस बिल्कुल आउट है, अंपायर भी अन्ना है, बाकी सारे अन्ने, मैं और बॉलर बिल्कुल ठीक है, हमेशा ही गलत डिसीजन होती है। फिर रिजवान ने जो एक और गलत 2 रिव्यू आज आए हुए हैं, ये बातें हर दफ़ा अननोटिस चली जाएंगी भाई, ये किसी क्रूशल टाइम के ऊपर आगे पता चलेगा जब एंड में रिव्यूज के ऊपर बात आ जाएगी, गलत डिसीजन दे देगा ना अंपायर। इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी कभी ना कभी पूरी हो जानी 2-3 महीने के अंदर अंदर के क्रूशल टाइम के ऊपर हमारा रिव्यूज आया होगा जो कि पहले कहीं रिजवान साहब ने जो है जाया करवाया होगा। खुदा के लिए यार इसको सिखा दो भाई, 9000 साल हो गए तुझे क्रिकेट देखते हुए यार, हमेशा गलत रिव्यू, हमेशा गलत रिव्यू। आगा सलमान ने बोला भी है मुझे लग रहा है इंपैक्ट आउटसाइड है, बस वो कराची का होगा, आगा सलमान कराची का होगा तभी उसको जो है दीवार के साथ लगा रहे हैं। खैर भाई अबरार की बहुत याद आएगी और हम सब जो हैं वो मेरा ख्याल में इज्तिमाई माफ़ी भी मांगे बाबर से भी और रमीज़ अंकल से भी, उनके ऊपर बातें कर रहे थे जब उन्होंने पिछली दफ़ा पिचेस ऐसी बना दी तो हम कह रहे थे इन्होंने ऐसी बनाई है, अपने रिकॉर्ड के लिए ऐसी बनाई है इसी। खैर आप लोगों का क्या ख्याल है भाई, ये क्या कुछ हो रहा है इस मैच के अंदर? 3 दिन हो गए, ये तो मैच मेरी तरफ से तो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है, अनटिल अनलेस कोई टीम जो है वो लिद कर दे ग्राउंड के बीच में। रात तो रात भी कुछ हो सकता है। क्यूरेटर भाई अगर तू सुन रहा है ना, अगर तो तू चाहता है कि तू जो है तेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई ना, तुझे कुट तूने खा ली, अब देख अब जाके कोई वहां पे तमाशा कर ले भाई, बीच के अंदर पानी छोड़ दे, कुछ कर ले, नमी लेके यार रात को जो है कल सुबह जो है बांग्लादेश वाले हैरान हो जाए कि ये क्या, ये तो वो पिच ही नहीं, 7 वाली पिच के ऊपर ही कर लो, मैच चेंज कराओ, कुछ भी कराओ भाई, ये इसका कोई रिजल्ट निकालो, नहीं तो पाँचों दिन एमी बग घीसियाँ ही मारते रहेंगे। पहले 1 घंटे की तुम लोगों ने जो मूवमेंट की है उसके अंदर भी मेरा बॉब्जी जो है वो 0 के ऊपर आउट चला गया। अब सब ने जब सेंचुरियाँ मारनी थी वो मासूम भी मार लेता, थोड़ी बहुत उसकी फॉर्म ही वापस आ जाती। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना है यार। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।